इसमें आता है अंतःकंकाल और बाह्य कंकाल, यानी कि एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के अंदर बाल नाखून आते हैं और इंडोस्केलेटन के अंदर आपका अस्थियाँ और उपास्थियाँ होती हैं। उपास्थियाँ जो होती हैं, उपास्थि से ही स्टार्टिंग में उपास्थि होती है, शुरुआत में उपास्थि से ही अस्थि का निर्माण बाद में हो जाता है। उपास्थियाँ आपकी लचीली होती हैं, जबकि अस्थियाँ काफ़ी सख्त और कठोर मानी जाती हैं। कठोर क्यों होती हैं? कठोर उपास्थि जो होती है, इसी में कैल्शियम और मैग्नीशियम शरीर के अंदर जो यूज़ किया जाता है, वहाँ से कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा जो होती है, इसके फास्फेट जो होते हैं और कार्बोनेट, ये चीज़ें इसमें उपस्थित होकर, यानी कि इसके अंदर लेके इसके अंदर फर्मेंटेशन यानी कि चेंजिंग, यानी कि उपस्थित इसकी उपास्थियों को लेके यहाँ से चेंजिंग आती है, जिससे ये अस्थि का निर्माण हो जाता है। अस्थि का निर्माण यानी उपास्थि से अस्थि का निर्माण को ही ऑसिफिकेशन कहा जाता है। ऑसिफिकेशन। और जो आपके बोन्स होते हैं, बोन्स कह सकते हैं कि यानी कि ये बोन जो आपकी बनती है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है इसको काफ़ी सुरक्षा यानी कि इसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है, हिसाब से इसको कवर होती है, रखी जाती है, जिसके ऊपर ये भी मटेरियल कहीं बना होता है जिसे पेरिस्ट्रियम कहा जाता है। पेरिस्ट्रियम। और ये जो अस्थि होती है, अस्थियों से ही जो इसके ऊपर इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। और जो लंबी छोटी अस्थियाँ तो हल्की होती हैं, लेकिन जो लंबी अस्थियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, अंदर की ओर खोखली, यानी कह सकते हैं बोन्स जो पाए जाते हैं अंदर की ओर, अंदर यहाँ पे अंदर खोखला होता है, यानी कि बाहर तो सख्त होती, काफ़ी कठोर होंगी, मैं पास से चूँकि कन्वर्टर है, लेकिन अंदर जो होती है खोखला होता है, यहाँ पे खोखली होती हैं। इसके अंदर एक मटेरियल तरल जैसा लसलसा पदार्थ भरा होता है, जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है, या आप बोन मैरो कह सकते हैं। इसको बोन मैरो भी कहा जाता है। इसी बोन मैरो के माध्यम से जो होता है, इसके रुधिर केशिकाएँ, इसी के बीच में, इसी में अनेक प्रकार की, जो बोन मैरो होता है इसी में अनेक प्रकार की केशिकाएँ, तंत्रिकाएँ भी उपलब्ध होती हैं, और जिससे अस्थि मज्जा से रुधिर का निर्माण किया जाता है, यानी कि रुधिर कणिकाओं का भी निर्माण होता है। यानी इसी बोन मैरो, जो आप सुना होगा कि इसमें जो किसी की आवश्यकता पड़ती है, ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं बनने के लिए उसमें, तो या कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो उसमें बोन मैरो को दिया जाता है। और भी बोन मैरो भी जो होता है उसी के परिवार का, यानी कि कह सकते हैं इसमें भी ब्लड ग्रुप, चूँकि इसमें केशिकाएँ पाई जा रही हैं और तंत्रिकाएँ बनती हैं, तो केशिका और तंत्रिकाओं के निर्माण जो होती हैं, यानी कि उनके ग्रुप, यानी कि इसके अंदर जो ब्लड ग्रुप यानी जिससे निर्माण होना है उसी के ब्लड ग्रुप, यानी कि जो पारिवारिक जो मेन होता है, जिसमें ए बी आप अच्छे सुने होंगे या जानते हैं, तो ये जो होता है ए बी, यानी कि जिस तरह से ग्रुप होता है उसी हिसाब से इसमें भी बोन मैरो के माध्यम से उसी परिवार का ही उसमें डोनेट करना होता है, जिससे रक्त कणिकाओं का निर्माण हो सके। इसके बाद इसमें अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल आते हैं। अक्षीय कंकाल में जो होता है, इसके अंदर दो भागों में डिवाइड किया गया है, खोपड़ी और जिसे स्कल कहते हैं, वर्टिकल कशेरुगदर, तो स्कल इसमें आता है, जिसे खोपड़ी आप कह रहे हैं। स्कल में जो होता है, इसमें भी टोटल जो मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं, इसमें 22 अस्थियाँ पाई जाती हैं। 22 अस्थि, यानी कह सकते हैं 22 अस्थि होती है। इन 22 अस्थियों में भी इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो कहा गया है, ये इसमें होता है, ये मस्तिष्क, यानी कि इसमें कहा जाता है मस्तिष्क कोष होता है, मस्तिष्क कोष। और दूसरे को डिवाइड किया गया है चेहरा, यानी कि चेहरे को कहा गया है चेहरा होता है, जिसमें मस्तिष्क कोष को आप इसमें सेरिनम कहते हैं, इसको सेरिनम कहेंगे, और चेहरे में इसको फेस, यानी कि मस्तिष्क कोष और फेस, इसमें दो भाग, यानी कि इसमें डिवाइड जो किया गया। जो मस्तिष्क कोष होते हैं, इसमें आपके जो होते हैं 8 बोन पाई जाती हैं, बाकी इसमें फेस में आपके 14 बोन्स, इन दोनों को मिला के ही आपको 22 बोन्स होती हैं, यानी कि पूरे शरीर में जो 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, इसमें 206 में 22 हड्डी जो होती है आपकी, ये खोपड़ी के अंदर पाई जाती है। जो खोपड़ी में भी इसमें दो भागों में डिवाइड किया गया है, मस्तिष्क को यानी कि सेरिनम कहते हैं, सेरिनम मतलब 8 बोन्स पाए जाएंगे, दूसरे में फेस का निर्माण, जिसमें 14 बोन्स का फॉर्मेशन होता है, मिला के काम करती है, यानी कि टोटल 22 बोन, यानी 22 बोन का होता है। जो मस्तिष्क होता है, स्कल जो खोपड़ी होती है, इसमें बस मस्तिष्क कोष में 8 बोन जो होती हैं, 8 बोन जो होती हैं प्लेट के रूप में, जिस तरह से प्लेट के रूप में, ये अचल संधि के रूप में, यानी कि कह सकते हैं इस तरह से जुड़ी होती है, जिसके अंदर इसमें कोई मूवमेंट ना होता है, और ये जो अंदर ये हड्डियाँ आपस में प्लेटें जैसे होती हैं, इस तरह से आपकी 8 हड्डियों के रूप में जुड़ा होता है। जो ये 8 हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं,
इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। और जो इस बोन्स होती हैं ये आउटर एक हिसाब से बॉक्स जैसा बनाती है, कवरिंग करती हैं, जिसके अंदर आपका ब्रेन जो होता है काफ़ी सुरक्षित रूप में रखा रहता है।